सत्संग की ये महिमा है, इसलिए सत्संग किया करो। सत्संग दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए किया करो। सत्संग हम दूसरे के लिए नहीं करते, मैं तो अपने लिए किया करता हूँ। आपको जो बताता हूँ मैं अपने ऊपर सबसे पहले लागू करता हूँ। जो हम खुद नहीं मानेंगे आपको कैसे मना देंगे। एक औरत थी, एक महात्मा के पास गई। महात्मा के पास जाके कहने लगी, महात्मा जी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। बोले अच्छा, इसको फिर लेके आना। 2-4 दिन के बाद फिर लेके गई। जैसे आप लोग कह देते हो ना, बच्चा टॉफ़ी बहुत खाता है जी, ये दांत खराब हो गए, टॉफ़ी चॉकलेट बहुत खाता है। जब गुड़ होता था अब चॉकलेट होगी, अब चॉकलेट कह लीजिए चाहे। महात्मा के पास जाके कहने लगे बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है, डॉक्टर कहता है इसके दांत खराब हो गए, चॉकलेट ना दो। बच्चा मानता नहीं है, गुरुजी उपाय बताओ कुछ। बोले अच्छा बताएंगे भाई, कहेंगे कि जी आप कहोगे तो मान जाएगा, हमारे कहने से तो नहीं मानता, आप समझाओ इसे। बोले इसको फिर लेके आना। कुछ दिन के बाद में फिर लेके गए कि जी आपने कहा था कि इसको फिर लेके आना, कि आज फिर लेके आई हूँ, ये बहुत इसकी आदत है, वो आप इसको समझाओ। बोला कि भाई फिर लेके आना। वो कुछ दिन के बाद में फिर गई तो फिर वही बात। बोले हाँ बोलो कैसे आए। बोले जी आपके पास 2-3 बार आ लिए। अच्छा आप वो हो कि बच्चा गुड़ खाता है या वो चॉकलेट खाता है। बोले हाँ जी वही है। बोले अच्छा ले आ भाई। उसको पास में बैठा के कहने लगे बेटा मैं बताऊं, चॉकलेट खाना बहुत बुरा है, दांत खराब हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, बार बार रोग बीमारी घेर लेती हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है ज़्यादा, अच्छा ना खाना, ना खाया। बस इतनी बात कही थी। बोला ले जा इसको। बोला ये बात तो आप उसी दिन कह देते, इतनी बार चक्कर कटवा के आपने ये बात कही, कोई आपने, मैं तो समझी थी कोई मंत्र मारोगे कोई ये। बोला ये बात उसी दिन कह देते। बोले भाई उस दिन कैसे कह देता, मैं खुद गुड़ खाया करता, मेरी खुद की आदत थी, जब मैं खुद ही वो काम करता था तो मैं कह के भी कैसे ये कह सकता था। बोले अब मैंने खुद छोड़ दिया इसलिए इसको कहा है। तो जो बात का हम पालन खुद करते हैं दूसरे को कहते हैं तो पालन करेगा। अब पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए। अपने आप को जब सुधार लेंगे तो दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं। घरों में हालात क्यों बिगड़ते हैं आपके? घरों में हालात बिगड़ने का कारण यही है, माँ बाप का झगड़ा होता है, बच्चे देखते हैं। उनकी माँ उनके पिताजी के सामने झूठ बोलती है, उन बच्चों को पता लग गया झूठ बोलती है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। माँ जाती है कहीं और कुछ करने के लिए और बच्चों से कह देती है तेरा पापा आए तो उसको ये कह देना, बताना नहीं। बच्चा जब उसकी नहीं बताएगा तो कल को वो खुद करेगा, वो कैसे बता देगा माँ को? हमने उसको झूठ बोलना सिखा दिया। हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमने सिखा दिया, लेकिन उसने सीख लिया, गुप्त रूप से उसने सीख लिया। जो घरों में तुम अच्छी बात करोगे, बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, तो पहले अपने आप शुद्ध और पवित्र और अच्छे बनोगे तो ही वो सीख सकते हैं। तुम्हारे घरों में सत्संग है, सत्संग होता है, तुम्हारे बच्चों से भी तुम्हें सत्संग के जो बातें हैं उन वो प्रमाणित होनी चाहिए। सत्संगियों के बच्चे स्कूल में जाते हैं, दूसरे बच्चे देख के कह देते हैं। उनसे घरों में जो अच्छी शिक्षा लेके जाते हैं वो वहाँ जाके भी गुरु की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, महात्माओं की बात करते हैं, तो सुनने वालों को पता लग जाता है कि ये किसी ऐसे परिवार से संबंध रखता है कि जिससे इनके घर में सत्संग है, गुरुओं का आना जाना है, प्रभु की भक्ति है, और ये बड़े नेक इंसान हैं और इनमें कोई बुरी आदत नहीं है। जिन घरों में शराब, कबाब, मांस, मछली, अंडे खाते हो, बुराइयां, निंदा, चुगलियां होती हैं, झूठ बोल देते हो, पत्नी पति का झगड़ा रहता है, बहू सास की इज्जत कदर नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, उनसे जवान से मीठा नहीं बोलती, तो बच्चे सीख के वैसे ही हो जाते हैं।
तो जिनके मन में शांति नहीं, घर में सुख चैन नहीं, आपस में झूठ कपट का सिलसिला चलता रहता है, तो भक्ति कहाँ से होगी? जहाँ सम्मति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ सुमति है, जहाँ अच्छे विचार हैं, वहाँ अनेक प्रकार के सुख ही सुख हैं। जिस घर में प्रेम है उस घर में शांति भी होगी, उस घर में काम कारोबार करोगे कभी टोटा नहीं आ सकता, लक्ष्मी वास करेगी उस घर में। आपस में झगड़ा रहता है, झूठ कपट बेईमानी होती है, उस घर में लक्ष्मी वास छोड़ देगी, वहाँ तो लक्ष्मण आके कूदेगा, समझ गए? उसमें तो नरक जैसा काम हो जाएगा। और जिन घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली है वो समृद्ध जैसा घर है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए विचार शुद्ध रखो, घरों में प्यार प्रेम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कदर करो, अच्छे गुणों को अपनाओ, बुराइयों को छोड़ो। ये गुण जब हम में आ जाएंगे, भक्ति इससे अलग कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है भक्ति, यही जादू है भक्ति का। ये गुण जिस इंसान में आ गए वो आदमी अपने आप ही सुखी रहेगा, वो हालात को भी समझ जाएगा, वो दुख में दुखी नहीं होगा, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होगा, उसको पता है, परमात्मा को दोष नहीं देगा वो। इसलिए और फिर तो कहना ही क्या है कि इतने गुण आने के बाद में वो आदमी, उसको भक्ति ही प्यारी लगेगी। उनके घरों में तो गुरुओं का आना जाना, सत्संग का होना, नेक काम करना, दान पुण्य में नीत होना और पुण्य के कार्य करने में वो अग्रणी होकर काम जो करेंगे तो उनका फल भी उनको उसी प्रकार से उतना ही अच्छा मिलता जाएगा और उनका जीवन सुखी होगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको सबको, मालिक कृपा रखे। रोज़ाना सत्संग किया करो, सारी काम करते हुए नाम को कभी मत भूला करो। नाम के बिना तुम्हारा जीवन कभी नहीं सुधर सकता। नाम भक्ति क्या है? वो तुम्हें बुराइयों से बचाता है, प्रभु की याद दिलाता है, उससे हृदय मन पवित्र तुम्हारा शुद्ध होता है। इसीलिए संतों ने कही कि सांस सांस में नाम सुमर और व्यर्था सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। भरोसा नहीं है जिंदगी का कितने दिन की है, लेकिन उस सांस की कीमत है, एक एक सांस की। कही है कि सुन रे अनजान तेरा हो तो बहुत नुकसान, छोड़ निज नाम कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। हैरानी जब होगी जब काल सिराने आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस जीवन का महत्व समझो, एक एक सांस की कीमत लाख लाख लाल के बराबर कही गई है। इसको व्यर्था ना खो। उस जो आज सांस हमने ले लिया मुड़ के दोबारा आने वाला नहीं। ये घड़ी, ये पल, ये समय दोबारा नहीं आएगा। साल बदल जाएगा, हफ्ते का दिन वही मिल जाएगा, तारीख वही मिल जाएगी, लेकिन ये हालात, ये चेहरे, ये हम इंसान सब नहीं मिल पाएंगे, ये चले जाएंगे, आने जाने वाली चीज़ है ये। इसलिए उस जब ये पता है कि कण कण करके हमारी ज़िंदगी बीती जाने लग रही है, और वो भी व्यर्था। व्यर्था कैसे? कि प्रभु की भक्ति के नाम के बिना। इसलिए सबसे मुख्य चीज़ है नाम का सुमरण करना, उसका चिंतन करना। हर समय उठते बैठते चलते अपने मन में ख्याल रखो। जिसका ख्याल पक्का हो जाएगा ना, उसको करने की भी जरूरत नहीं है, करता है वो, हर काम में उसकी भक्ति हो जाएगी। और जो भी वो काम करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। जो भी वो काम करेगा उससे उसको मन को अमन चैन और शांति मिलेगी, क्योंकि नाम की यह महिमा है। नाम आपको शांति देता है, सुख देता है, आपके काम में हर प्रकार की बरकत देता है, दुखों से छुटाता बचाता है, और तुम्हारे मन को वो शक्ति देता है कि जैसे भी हालात हो गए उस हालात को आप भली भांति समझ के अपने जीवन को और भी अच्छा और सच्चा बना लो।